आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है आज, तो ऑब्वियस यू बस थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया जिन भी लोगों ने। और मैं बता देती हूँ, यू बस थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक की जाएगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो, और किस थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और ये रोमांटिक, जैसे आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और से रोमांटिक रिलेशन में, लव अफेयर में, या किसी और से मैरिड कमिटेड रिलेशन में है। ठीक है, एज अ थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज बहुत बहुत ठीक है, किसी भी तरीके की हो सकती है। किसी सिचुएशन को भी थर्ड पार्टीज कहते हैं, किसी पर्सन को भी थर्ड पार्टीज कहते हैं, रिलेशन को भी थर्ड पार्टीज कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि लव रिलेशन वाली कोई थर्ड पार्टीज है, देन ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर है, किसी और से मैरिड कमिटेड है, किसी और से अफेयर में है, लव अफेयर में, देन ठीक है। चलिए फोकस कीजिए, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए और एंजल से भी प्रे कीजिए कुछ भी अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं तो। राइट एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है, देख सकते हैं। आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, आपकी कोई भी ज़ोडिएक साइन है, या किसी भी कंट्री के हो, रिलीजन के हो, क्षेत्र के हो, कम्युनिटी के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, देख सकते हो आपकी रीडिंग। और आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हो अपने पर्सन से, या अनमैरिड हो, भी लव रिलेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में, या कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है। ठीक है, तो देख सकते हो। चलो एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे विवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है, पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के और मेरे विवर्स को लेकर के। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे विवर्स की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे विवर्स के पर्सन मेरे विवर्स को लेकर के, और पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टीज को लेकर के इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं मेरे विवर्स के पर्सन। जिस भी थर्ड पार्टीज में, उस थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और मेरे विवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंजल्स। मेरे विवर्स के पर्सन, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज। थर्ड पार्टी तो है गाइस, क्योंकि देखो मैं शफल कर रही हूँ तो कार्ड्स ऐसे पॉपअप हुए हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ये सारे कार्ड, मून, ये सारे कार्ड ना थर्ड पार्टीज को इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं। चलो होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। चांद मेरा दिल चांदनी है चलो मैं ये थर्ड पार्टीज के लिए, आपके लिए डेक है। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड कर लेते हैं। जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन। पहले मैं नेक्स्ट सेक्शन निकाल अनफोल्ड कर लेती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे थर्ड पार्टीज के लिए, 3 कार्ड्स नेक्स्ट सेक्शन के लिए अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज के लिए। जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे, थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। 1 मोर कार्ड एंजल्स। चाहे तो अगर आपको लगता है कि शफलिंग में आपको लगता है कि ज़्यादा आपको, तो आप शफलिंग का पार्ट स्किप कर सकते हैं। वैसे तो शफलिंग पे फोकस करना होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको शफलिंग वाला पार्ट नहीं देखना है, तो आप शफलिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। राइट, ये नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए मैं यहाँ रखती हूँ ये कार्ड्स को। अभी करंट फीलिंग अनफोल्ड करती हूँ थर्ड पार्टीज के लिए आपके पर्सन की। एंड जस्ट करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं करंट में, क्या फीलिंग है थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए। ट्रैप सिचुएशन में है थर्ड पार्टी से। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पॉपअप हुआ था, बट अभी मैंने उसको नहीं लिया है, क्योंकि वो प्रॉपर अगर अनफोल्ड होता तो ले लेती। ठीक है, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का ही हो गया, 8 ऑफ सॉर्ड्स का तो पॉपअप हुआ था, अनफोल्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स का ही हो गया। एंड जस्ट क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। क्या फीलिंग्स है एंड जस्ट करंट में, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के। एक कार्ड ही लूँगी, प्रॉपर एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। देखिए थर्ड पार्टीज 3 ऑफ कप्स एंड जस्ट क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज को लेकर के। फाइनली 1 कार्ड एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड 1 कार्ड। हाँ, इसको मैं क्लैरिफाई बाद में करूँगी जब मैं रीडिंग करूँगी। एंड जस्ट प्लीज 1 कार्ड। चलो मैं ही वो कर लेती हूँ। एंड जस्ट 1 कार्ड प्लीज फॉर थर्ड पार्टीज, क्या है फीलिंग। थैंक यू। चलो इसको ना मैं अनफोल्ड बाद में करूँगी जब मैं रीडिंग को अनफोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट सेक्शन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन। 3 कार्ड्स एंड जस्ट प्लीज 3 कार्ड्स। राइट, नेक्स्ट सेक्शन फॉर माय व्यूवर्स 3 कार्ड्स।
वन मोर कार्ड एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए वन मोर कार्ड एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स, प्लीज गिव मी वन स्पेसिफिक कार्ड, one prominent and specific card for next action of my viewers, for of my viewer person, for my viewers. One card angels please. 2 है, so I'm not gonna to take this, right? चलो one angels, thank you. This is for you guys. next action angels मेरे viewers को लेकर के क्या फीलिंग्स है करंट में मेरे viewers के पर्सन की, प्लीज अनफोल्ड। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, राइट? आपके लिए भी अनफोल्ड मैं बाद में करूँगी इसको क्लैरिफाई, ठीक है, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आप तो थर्ड पार्टी से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टीज में देखिए आपके पर्सन है, थर्ड पार्टीज में काफ़ी बर्डन फील करते हैं, काफ़ी बर्डन फील करते हैं, काफ़ी लॉसेस हैं, पेन है, बिट्रेयल है थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन को, बिकॉज कार्ड ही ऐसे निकले 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना देखिए कार्मिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं इस थर्ड पार्टीज में, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की कार्मिक हो सकती है अगर स्पेशली आप लोग सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। और आपके पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं इस थर्ड पार्टीज में, काफ़ी पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। इस थर्ड पार्टीज का कहते हैं ना बोझ उठाते उठाते, या उसकी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिमांड, उसके नखरे, या उसकी अननेसेसरी ये बिट्रायल है वो करती है, चीटिंग करती है, आपके पर्सन को बिट्रायल करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, घात करती है, हार्म करती है, ठीक है। तो उससे काफ़ी आपके पर्सन को ना, ठीक है, काफ़ी आपके पर्सन उस चीज़ से पेन फील कर रहे हैं, काफ़ी बर्डन में, काफ़ी लॉस में है। थर्ड पार्टीज को फीलिंग के लिए यही फीलिंग है और यही सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टीज को ना वो एंड ही करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी हैव द 10 and 10, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। वो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये सिचुएशन एंड करना चाह रहे हैं या थर्ड पार्टीज को कंप्लीटली एंड करना चाह रहे हैं, वैसे वो कंप्लीटली एंड करना चाह रहे हैं, 10 कंप्लीशन का ही कार्ड होता है, कंप्लीटली एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको सिर्फ और सिर्फ पेन है, लॉसेस हैं, ब्लेम्स है, लड़ाई झगड़े हैं, मैनिपुलेशंस है, बर्डन है, अननेसेसरी बर्डन है, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ रही है, अननेसेसरी देखिए थर्ड पार्टी से लड़ाई है, अननेसेसरी ब्लेम्स लगते हैं थर्ड पार्टीज के द्वारा आपके पर्सन पे, ठीक है। और उनको लॉस भी होता है, मेंटल पीस नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल के कारण डार्क में है, कहीं ना कहीं बिल्कुल हताश है, निराश है, बिल्कुल अपने आप को एक ऐसा एकदम हारा हुआ, डिफीटेड फील करे एकदम। और हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पसंद की सेहत भी खराब हो, इस कारण से उनकी सेहत पे भी असर आ रहा हो। तो थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी से वो सोच रहे हैं कि उससे वो बात करें और उसको एंड करें, ठीक है। थर्ड पार्टी से वो एंड करना चाह रहे हैं रिलेशन को, ठीक है। या तो वो रिलेशन ही एंड करना चाह रहे हैं, या थर्ड पार्टी वो जैसा कर रही है ना तो वो सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं वो क्या एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन एंड तो करना चाह रहे हैं, और मुझे तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज का ही खात्मा लग रहा है, थर्ड पार्टीज को ही एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब अपनी पावर में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक है। अपनी पावर में आ रहे हैं वो अपनी, पहले बोल्ड नहीं बनते थे, पहले थर्ड पार्टीज के मैनिपुलेशन में, या थर्ड पार्टीज ब्लेम कर रही थी, या थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, या थर्ड पार्टीज कुछ भी चीट करती थी, झगड़ा करती थी, लाई डिसेप्शन करती थी, बिट्रेयल करती थी, तो आपके पर्सन चुपचाप उसको वो कर लेते थे शायद, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ कहते नहीं थे, बहस उससे नहीं करते थे, लेकिन अब आपके पर्सन अपना स्टैंड लेने लगे हैं थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को वो कट कर रहे हैं, अब जवाब देते हैं वो। थर्ड पार्टीज ने अगर उनको चीट किया या धोखा दिया, या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, या ब्लेम करती है, या अननेसेसरी कोई डिमांड करती है, तो उसके अगेंस्ट में, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में आपके पर्सन बिल्कुल अपना स्टैंड लेते हैं कट टू कट, ठीक है। और वो सोच रहे हैं अब इसको एंड करना है इस थर्ड पार्टीज को, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं एंजल्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या है, क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, किस चीज़ को लेकर के स्टैंड ले रहे हैं, या क्या चीज़। आपके पर्सन ने ठान लिया है थर्ड पार्टी इसको जवाब तो देना ही देना है इसको, ठीक है। और इसको एंड भी करना है अब, क्योंकि बहुत हो चुका है थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन का, कि थर्ड पार्टीज ने बहुत कुछ गलत कर लिया आपके पर्सन के लिए। एंड जस्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, देखिए थर्ड पार्टीज को लेकर के वो कंफ्यूज भी थे काफ़ी, इससे क्या बात करनी है, इसको कैसे एंड करना है, कैसे नहीं एंड करना है, ठीक है। या इसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बट अभी कन्फ्यूजन नहीं है उनकी, कन्फ्यूजन बिल्कुल उनकी वो हो गई है, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन उनकी एंड हो गई है, और वो अपनी पावर में आ चुके हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज भी रखती थी आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके से। कोई देखिए ऐसा वो करती थी, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करती थी, मैनिपुलेशन तो था ही उसका, डोमिनेशन में भी कुछ ऐसा रिचुअल करवाती थी, ठीक है, स्पेल्स वगैरह, उससे भी आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट होता था, राइट। ये चीज़ें तो लेकिन बट आपके पर्सन मैंने कहा ना जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनको ये है, थर्ड पार्टीज का सारा रिवील है उनको, और अब वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में स्टैंड ले रहे हैं। और थर्ड पार्टीज को देखिए कट करने का भी सोचते थे ना कि कैसे कट करूँ, तो अभी उन्होंने सोच लिया कि इसको कट भी करना है अपनी लाइफ से, तो कैसे कट करना है कंप्लीटली एंड इसको करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। और इसको तो अपनी लाइफ में बिल्कुल नो नहीं चाहिए ये थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन की लाइफ में, अब आपके पर्सन को तो बिल्कुल वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है।
उसको एंड करना है। एंड जस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए? थर्ड पार्टीज के लिए क्या है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स? यस, देखिए थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से मैरिड हो सकती है या कमिटेड हो सकती है आपके पर्सन से, ठीक है। कुछ के लिए है ये है कि आपके पर्सन मैरिड हो थर्ड पार्टीज में, या थर्ड पार्टी से कमिटेड हो, ठीक है, या थर्ड पार्टीज कमिटमेंट मांग रही हो लव रिलेशन में भी या अफेयर्स में भी है तो, लेकिन आपके पर्सन उससे वो अपना कमिटमेंट, अपना रिलेशन, ठीक है, या मैरिज में है तो अपनी मैरिज एंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी से उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा ली, ठीक है, उस पर पैसा भी खर्च किया, उसके अननेसेसरी नखरे भी झेले, ब्लेम्स झेले, लड़ाई झगड़ा सब कुछ झेला है आपके पर्सन ने, और ठीक है उस थर्ड पार्टी से, और उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को यही चीट किया है, बिट्रेयल दिया है, ठीक है, पेनफुल सिचुएशन ही दिया है, दुख दिया है, कष्ट दिए हैं, हर तरीके के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके के कष्ट दिए हैं। अभी आपके पर्सन उससे, उसका कुछ भी रिलेशन था ना, चाहे वो मैरिड थी आपके पर्सन से, वो थर्ड पार्टी या कमिटेड रिलेशन में थी या लव रिलेशन में थी, उस रिलेशन को वो एंड करना की ठान लिया अब आपके पर्सन ने, एंड करने वाले हैं वो, ठीक है। एंड जस्ट 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड थर्ड पार्टीज के लिए? अब वो ज़्यादा इसको टॉलरेट नहीं करने वाले इस थर्ड पार्टीज को, क्योंकि अब रिवील है आपके पर्सन को, और अब वो राइट डायरेक्शन में है, वो फ्री होना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। वो उस थर्ड पार्टी की चुंगल से, उसके मैनिपुलेशन से, उसके डोमिनेशन से फ्री होना चाह रहे हैं, अब अपनी पावर में है वो, राइट। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब ये बहुत हद से बेहद हो जाए चीज़ें तो बंदा अपनी पावर में आ ही जाता है, तो वही हुआ है, हद से ज़्यादा हो गई थी थर्ड पार्टीज़ का आपके पर्सन के लिए, लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स, डोमिनेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके नखरे, उसका खर्चा उठाना, ये चीज़ें। तो अभी अब आपके पर्सन ने अब अपने उसमें आ गए, अपनी पावर में आ गए। देखिए थर्ड पार्टीज क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक है, डेविल है, ठीक है, द डेविल का कार्ड निकला है, तो ये कार्मिक रिलेशन भी है आपके पर्सन का, जैसा मैंने बताया कुछ के पर्सन का कार्मिक रिलेशन भी है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की, और काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी, ठीक है। डेविल का कार्ड इंडिकेट करता है कि देखिए इस पे आपके पर्सन को एक्स्ट्रा यानी अननेसेसरी बोझ तो उठाना ही पड़ रहा था, उसके अननेसेसरी खर्चे, और ये खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये थर्ड पार्टीज ना, देखिए इस थर्ड पार्टीज काफ़ी जेलसफुल, हेटफुल, मैंने कहा ना कुछ ऐसा स्पेल्स वगैरह भी करती थी, मैनिपुलेशन तो था ही था, स्पेल्स वगैरह भी कुछ करना है, ऐसा रिचुअल स्पेल्स होते हैं ना, करना करवाना किसी से वो चीज़ें भी करवाती थी आपके पर्सन पे, ब्लेम्स, लाइज, डिसेप्शन, एंड सारा मटेरियलिस्टिक उसका था कि फिजिकल होना, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान, पैसा, मनी, ये चीज़ सब, लग्जरी, कंफर्ट, सैर सपाटा, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी आपके पर्सन काफ़ी उसके डोमिनेशन से, उसकी इस एनर्जी से काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल मैंने कहा ना बिल्कुल बर्डन में आ चुके हैं। अब वो इसको नहीं वो करना चाह रहे, ठीक है, अब अपनी पावर में आ चुके हैं, अब इसको वो एंड करना चाह रहे हैं, इस टॉक्सिसिटीज को, यस, इस रिलेशन को एंड करना चाह रहे हैं। मे भी पहले उनको लगा था कि ये उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर है, बट अभी उनको सब कुछ वो हो गया है, ठीक है, रिवील हो गया कि ये तो कार्मिक है या ये तो बहुत टॉक्सिक है उनके लिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी तो जिस भी रूप में, चाहे लव रिलेशन के रूप में है, चाहे राइट मैरिड है इस थर्ड पार्टी से, या फिर कमिटेड रिलेशन में, ठीक है। पहले उनको लगा था कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए कंपैटिबल रहेगी रिलेशन में भी, स्टार्टिंग में उनके हारमोनी रही भी हो थोड़ी बहुत, क्योंकि देखो ऐसे लोग तो दिखावा वो करते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं, बढ़िया होने का होते तो नहीं है ना, ठीक है। तो प्रिटेंड किया पहले तो आपके पर्सन को ट्रैप करने के लिए, आपके पर्सन को अपने जाल में उलझाने के लिए, फंसाने के लिए, उसके बाद देन रिवील तो वो जैसी होगी तो वो तो रिवील हो ही जाएगा ना, कितने दिनों तक प्रिटेंड कर लेगी अपने आप को, तो वो तो रिवील हो गया आपके पर्सन से, ठीक है, उसके साथ रिलेशन में वो करते करते फिर हो गया आपके पर्सन को सब कुछ उसका रिवील। देन आपके पर्सन अब उससे एंड करना चाह रहे हैं, उससे अब फ्री होना चाह रहे हैं, उसको टोटली कंप्लीटली, उससे कुछ भी रिलेशन था वो रिलेशन उससे एंड करके, चाहे लव रिलेशन में थी, चाहे मैरिज रिलेशन में थी, चाहे कमिटेड रिलेशन में थी, वो चीज़ उससे कंप्लीटली एंड करके वहाँ से फ्री होकर के बस वो अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं, फ्री होना चाह रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाह रहे हैं, और अपने सोल का पार्टनर की तरफ, मीन्स आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हो भी सकते हैं सोल कनेक्शन वाले, जैसे मैंने बताया ना ट्विन फ्लेम वगैरह, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसकी तरफ लौटना चाह रहे हैं। अब उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर है, ठीक है, आप उनके लिए करेक्ट पार्टनर है, आप एक्चुअल में अबंडेंट है, आप प्योर है, आप उनके लिए कंपैटिबल हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि कितनी गलती कर दी इस थर्ड पार्टीज में ऑफर दे करके, कितनी गलती कर दी इस थर्ड पार्टीज में को ऑफर दे करके, या इससे मैरिज करके, या इससे कमिटमेंट करके, या इस पर एफर्ट्स करके, या इसकी ज़रूरतें पूरी करके, कितनी गलती कर दिया। अभी उनको पछतावा हो रहा है, जितना भी टाइम, जितना भी मनी, जितनी भी एनर्जी इन्वेस्ट की उन्होंने, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टीज में अभी रिग्रेट में है, अभी बर्डन में है, अभी पछतावा है, अभी दुख है, क्योंकि अभी रिवील हुआ है ना, अभी अकल आई है, अभी अवेकनिंग हुई है, अभी रियलाइजेशन हुआ है। तो अब तो वो चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना,
अब वो उसको अब आपकी तरफ ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपसे रिलेशन में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी में होते हुए भी वो आपको मिस करते हैं और अभी पछता रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपको इग्नोर करके या आपको रिजेक्ट करके थर्ड पार्टीज में अपना टाइम दिया या मनी दिया, एनर्जी दी या कमिटमेंट दिया, तो वो उनके लिए डिजास्टर ही निकला है। ठीक है, अभी वो आपकी तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं और आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं, वहाँ से उनको रिग्रेट है। ठीक है, अभी तो रियलाइजेशन है कि सोल कनेक्शन आप है उनका, या कंपैटिबल पार्टनर आप है, राइट पार्टनर आप है, हार्मनी आपसे फील होती है। और थर्ड पार्टी से तो ये हार्मनी करते करते, बैलेंस करते करते, सब कुछ करते करते बिल्कुल ड्रेंड हो चुके हैं, बिल्कुल ये पोजीशन पे है अब, एंडिंग पोजीशन पे कि वो खुद ही एंड हो जाए। ठीक है, उनका मनी फाइनेंस तो एंड हो गया, अभी कल को वो खुद ही ना एंड हो जाए, ये उनको उनको रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टी में। तो इसलिए वो अब अपना स्टैंड ले रहा है, थर्ड पार्टीज को एंड करना है कि सोच रहा है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट है वो, और काफ़ी ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के, और काफ़ी डिटरमाइंडेड भी है कि इसको एंड करना है इस थर्ड पार्टी को, अब यहाँ से फ्री होना है, उस थर्ड पार्टी से फ्री होना है। ठीक है, और बढ़ना अपने सोल कनेक्शन की तरफ, अपने कंपैटिबल पार्टनर की तरफ, अपने एक्चुअल जेन्युइन लव की तरफ, एंड दैट इज़ यू, राइट। और आपसे ग्रोथ करनी है, अब आपके रिलेशन पे एफर्ट्स करना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपसे मैरिज करना है। और वहाँ पे उन्होंने जितना भी टाइम दिया, इमोशन दिए, पैसा खर्च किया, कमिटमेंट दी, एनर्जी वेस्ट की अपनी, ठीक है, उनको रिग्रेट है अभी। ठीक है, तो वो एंड करना चाह रहे हैं ओवरऑल थर्ड पार्टीज को, राइट। चलो आपके लिए चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पार्टीज को तो एंड करेंगे वो, ठीक है, थर्ड पार्टीज को वो एंड करने वाले हैं, एंड करने की सोच रहे हैं, राइट। चाहे थर्ड पार्टी से आपके पसंद का कुछ भी रिलेशन है, चाहे मैरिड है थर्ड पार्टी आपके पसंद से, या कमिटेड है, या फिर लव रिलेशन में, वो उसको एंड करेंगे। और यहाँ पे मुझे मैरिड पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी हद तक लगी है, 10-10 का कार्ड है, 3-3-10-10, तो कुछ के पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं इस थर्ड पार्टीज में, मे भी आपसे भी हो सकता है कि आपसे मैरिड और इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो, इस थर्ड पार्टी की जरूरतें पूरी कर रहे हो किसी तरीके की। ये थर्ड पार्टीज की मान लो ये, ठीक है, डिवोर्सी हो या विडो हो, या ठीक है, ये भी हो सकता है, नहीं तो वो उस थर्ड पार्टी से ही मैरिड हो, या एम आई भी लव रिलेशन में हो थर्ड पार्टी से। तो ठीक है, कुछ भी रिलेशन था बट वो एंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सब कुछ करके देखा है। ठीक है, और उनको बाद में पछतावा हो रहा है ये चीज़ें करने का, क्योंकि बाद में रिवील हुआ है ना सब कुछ उनको थर्ड पार्टीज के बारे में, राइट। चलो आपकी बात करें, सो वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, चेरियट एंड द लवर्स। आपसे देखिए वो लवर्स का ही कनेक्शन फील करता है, और इसमें देखिए ये 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड, तो मीन्स कि देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि एनर्जी अनफोल्ड हुई है जैसे मैंने बता भी दिया। तो आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन हो रहा है कि देखिए आप उनके काउंटर पार्ट हैं, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप उनके सोल कनेक्शन है, सोल, ठीक है, ट्विन फ्लेम है या स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ रिलेशन आपसे है, या सोलमेट आप हैं, या ट्विन फ्लेम आप हैं उनके। ठीक है, ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। और कंपैटिबल पार्टनर आप हैं, आपसे रिलेशन में हार्मनी होती है, बैलेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपसे चाह रहे हैं वो, देखो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपसे मैसेज करें, आपसे बात करें। अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, मैसेज करने की, बात करने की, इस कनेक्शन को, क्योंकि उनको ग्रो करना है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, आपके पर्सन आपसे इस रिलेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, और सोशल मीडिया वगैरह पे भी स्टॉक करते हैं आपके पर्सन आपको, मे बी आप भी करते हो, लेकिन आपके पर्सन भी आपको बराबर स्टॉक करते हैं। ठीक है, कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो आपके पर्सन, या तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, नहीं तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस ही आप लोगों में एक और मैटर बनाओ। ठीक है, थर्ड पार्टी तो है ही है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी क्रिएट हो रखा, और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डिस्टेंस भी। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को ग्रो करने की सोच रहे हैं आप, और आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं, और इस रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उनको रियलाइजेशन है कि एक्चुअल आप उनके लिए राइट पार्टनर है, कंपैटिबल पार्टनर है, और अगर आप उन सोल कनेक्शन में है तो उनको अवेकनिंग हो गई है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, और आपसे उनको यूनियन चाहिए, आपसे मैरिज चाहिए। ठीक है, और आपसे इस रिलेशन को बैलेंस करना है, ग्रोथ करना है, और आप सारी दूरियों को, डिस्टेंस को अब एंड कर देंगे। वो आपके रिलेशन में जिस भी वजह से दूरिया डिस्टेंस बने हुए थे, वो डिस्टेंस को, दूरियों को, डिफरेंसेस को एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि सोल से तो आप एक ही हैं। ठीक है, धरती पे कोई भी डिफरेंसेस हो, चाहे स्टेट का डिफरेंस हो, कल्चर का डिफरेंस हो, मनी एज का डिफरेंस हो, या जिस भी तरह का सोच का, विचारों का डिफरेंस हो, ठीक है, फिजिकल डिफरेंस हो, लेकिन सोल तो आपकी कनेक्ट हो रहती है, सोल से तो आप एक ही हो। ठीक है, ये फील होता है कि सोल से आप एक ही हो, आप में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये धरती के डिफरेंसेस तो मैटर ही नहीं करते। तो अभी वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, डिफिकल्टीज है, लेकिन वो हर डिफिकल्टीज को ओवरकम करके आपकी तरफ, या एंड करके डिफिकल्टीज को आपकी तरफ जरूर से बढ़ेंगे, सोच रहे हैं वो बढ़ने की, क्योंकि ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की। एंड जस्ट पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज में पेज ऑफ वैंड्स का क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, या क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड जस्ट सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन यही आपसे, देखिए कन्फ्यूजन थी अगर किसी तरीके से आपके पर्सन की, या कोई इश्यूज थे, ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। अभी आपके पर्सन की कन्फ्यूजन भी एंड हो चुकी है, कोई इश्यूज थे वो एंड हो चुके हैं, और आपके पर्सन अगर मूव ऑन करके गए थे इस थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज की वजह से भी, और भी कोई वजह थी इसके अलावा भी, मनी की, या उसकी उनकी कन्फ्यूजन थी, या जिस भी तरीके की, या कोई फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी, मे बी इस वजह से वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए आप, ठीक है, ये चीज़ें, या किसी और का इंटरफेरेंस था, तो वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए सोच रहे हैं कि वो चीज़ें आपसे डिस्कस करें, सब आपको बताएं कि ये कारण रहे थे, और आपसे सॉरी भी फील करें, ठीक है, और आपसे बात करें इस कनेक्शन को ग्रो करने की, ठीक है, और आपसे बात करें कि आपको चाहते हैं इस रिलेशन में, उनकी डिज़ायर्स है आपको लेकर के, ड्रीम्स करते हैं वो आप, ठीक है, इस रिलेशन को ग्रो करना उनका सपना है, और इस रिलेशन, ठीक है, ये चीज़ें एंजल्स, और वो मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से भी, ये चीज़ें भी डिस्कस करें मे भी, देखो, और फैमिली इशूज़ थे तो फैमिली इशूज़ से भी वो मूव ऑन कर रहे हैं, मीन्स अगर फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी इस वजह से नहीं, और ये थर्ड पार्टी तो बनी हुई थी लव अफेयर के रूप में, इस वजह से मे भी लव, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होना पड़ा हो, या थर्ड पार्टी की वजह से ही फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, ठीक है, ये चीज़ें, तो वो चीज़ें भी कि वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टीज से, ठीक है, और उसके अलावा भी कोई और इशूज़ थे तो, या कन्फ्यूज़न था तो उसको भी वो बैलेंस करने वाले हैं, कन्फ्यूज़न को ऐड करके, मनी वगैरह का इशू था तो उसको भी बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, या फैमिली भी नहीं कन्वेंस हो रही थी तो उस फैमिली को भी कन्वेंस करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, और थर्ड पार्टीज़ को ऐड करके, ये लव अफेयर वाली, ठीक है, या मैरिज कमिटेड से किसी और से तो उसको ऐड कर रहे हैं। एंजल्स चैरियट का कार्ड क्यों है, एंजल्स चैरियट का कार्ड क्यों है, क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, चैरियट का कार्ड क्यों है, होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, चैरियट का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्या बैलेंस करने की सोच रहे हैं, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। कुछ के लिए देखिए थर्ड पार्टीज तो थी, उसके अलावा भी इशूज़ था कि आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जाता था, या कंफ्यूज रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, या कुछ के लिए मनी इशूज़ हो सकता है, या फैमिली इशूज़ की पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें, और कुछ आपके पर्सन का भी था कि इगोस्टिक थे, या कंफ्यूज रहते थे, या इमेच्योर इनएक्ट करते थे, उस वजह से भी हुआ, तो इस थर्ड पार्टी के अलावा और भी कुछ भी इशूज़ थे, वो सब चीज़ों को ऐड करके आपकी तरफ ही बढ़ने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ना, अवेकनिंग हो रही है उनकी, और सब कुछ रियलाइजेशन हो रहा है उनको, और सब रिवील भी हो रहा है, तो अभी उनको बेहतर अनफोल्ड है कि उनको क्या करना है, उनके लिए क्या बेहतर है, ठीक है, और उनको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। एंड जस्ट चैरियट का कार्ड अनफोल्ड कीजिए, चैरियट क्यों है, जस्ट वन कार्ड प्लीज। हर्मिट, देखिए आप लोगों में अगर नो कॉन्टैक्ट था, काफ़ी टाइम से साइलेंस बना हुआ था, नो कॉन्टैक्ट था, बातचीत बंद थी, ठीक है, सेपरेशन था, तो अब आपके पर्सन उस सेपरेशन को, उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ऐड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई इश्यूज थे इस थर्ड पार्टीज के अलावा, या और भी कोई इश्यूज थे मनी का, करियर का, फैमिली का, तो उस सब चीज़ का सोल्यूशन गेन करके आपकी पर्सन अब आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक वाइज पर्सन के रूप में, एक बैलेंस पर्सन के रूप में, हील्ड पर्सन के रूप में, अपनी सक्सेस के साथ, अचीवमेंट्स के साथ, विक्ट्री के साथ, प्रपोजल के साथ और अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन को, सेपरेशन वाली सिचुएशन को ऐड करके, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऐड करके, या कोई भी इश्यूज थे उसको ऐड करके अब आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ने की सोच रहे हैं, और इस रिलेशन को, आपके रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, और इसके डिफरेंसेस को ऐड करने की सोच रहे हैं, आपको कमिट करने की सोच रहे हैं, इसकी दूरियों को ऐड करने की सोच रहे हैं, जिस भी तरह की दूरियाँ क्रिएट हो गई थी, ठीक है, और आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, मैरिज नहीं हुआ तो, और रिलेशन में थे, मैरिड थे तो फर्दर इसमें ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, और कोई फर्दर इश्यूज थे तो उसको डिसॉल्व करने की सोच रहे हैं, जैसा मैंने कहा ना, मनी वगैरह का या कुछ और इश्यूज को, ठीक है। लवर्स का कार्ड क्यों एंजल्स, देखिए उन्होंने पास में ना, उनको रिग्रेट है, पास में उन्होंने कोई और चॉइस की थी ना, ये थर्ड पार्टी चॉइस कर ली थी, ये चॉइस की, देखिए आपके पास है ना बहुत कुछ के लिए तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ यही थर्ड पार्टीज थी, कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करके, आपसे ब्रेक करके, आपसे नो कॉन्टैक्ट करके आपके पास ने बहुत सारी थर्ड पार्टीज को ट्राई किया है, बहुत सारी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, देन इस थर्ड पार्टीज में लास्टली इन्वॉल्व हो गया लास्ट में, एंड में, ठीक है, तो उनको सब रिग्रेट है, उस चीज़ का पछतावा है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट करके, आपसे ब्रेकअप करके, किसी भी वजह से, चाहे उनकी कन्फ्यूजन थी, या कोई कान बैठता था, कोई किसी की इंटरफेरेंस थी, या इन थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन था, ठीक है, कि ये प्रिटेंड करते थे थर्ड पार्टीज की ये बेटर है, बट एक्चुअल में दे आर नॉट, ठीक है, ये वो थर्ड पार्टीज बेटर थे ही नहीं, तो अभी आपके पर्सन को सब रिवील है, उनको सब रियलाइजेशन हुआ है कि देखिए आपसे मूव ऑन करके उन्होंने ये थर्ड पार्टीज में टाइम भी स्पेंड किया, या उनमें से किसी थर्ड पार्टीज को चूज भी कर लिया, तो अभी तो उनकी लाइफ में डिजास्टर हो रखे हैं हर तरीके से, अभी रिग्रेट है, अभी आपको मिस कर रहे हैं, और अभी रिग्रेट है कि आपसे एंड करके, या आपसे मूव ऑन करके, आपसे चीट करके किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज में तो इन्वॉल्व हुए हैं, किसी और सिचुएशन में भी उनको इन्वॉल्व होना पड़ा है, ठीक है, मे भी मनी का इशूज था, या करियर का, उस पर ध्यान दिया, उस चीज़ पे एफर्ट की थी उन्होंने, आप पे एफर्ट्स ना करके उस पर एफर्ट्स किया उन्होंने, उस थर्ड पार्टीज पे, उन थर्ड पार्टीज पे एफर्ट्स किया था, उनको उन पे उनकी तरफ मूव, ठीक है, उनकी तरफ एक्शन लिया था, उनको कमिटमेंट दी थी उनसे, ठीक है, ये चीज़ें, और
वो बाद में डिजास्टर ही हो गए ना सारे। अभी पछतावा है उनको अपनी डिसीजन पे, अपने एक्शन पे, ठीक है। अभी पछता रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि अब आपके रिलेशन पे एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन को ग्रो करने की सोच रहे हैं, आपसे यूनियन अचीव करने की सोच रहे हैं, आपको ये कमिटमेंट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टीज तो हैं ही, जिसकी वजह से देखिए काफ़ी क्योस है आप लोगों के रिलेशन में, लड़ाई झगड़े भी है। और आपके पर्सन से तो वो थर्ड पार्टीज लड़ाई झगड़ा करती है, और वो ठीक है, ये है कि वो थर्ड पार्टीज अकेली भी तो नहीं है, और भी लोग शामिल है इसमें, थर्ड पार्टीज की तरफ से भी लोग हैं, और ऐसे अननेसेसरी लोग भी है जिनकी वजह से आपकी रिलेशन में लड़ाई होती है और वो बढ़ नहीं पाते। तो वो काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि ठीक है फ्यूचर वो आपके साथ ही चाहते हैं, ठीक है। अभी उनको अवेकनिंग का डिसीजन ले लिया कि फ्यूचर में आप ही चाहिए उनको। देखिए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में, अब कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन नहीं चाहिए, चाहिए तो आप चाहिए फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी, इवन फ्यूचर में भी आप ही चाहिए, आपसे रिलेशन चाहिए, आपसे ही मैरिज करेंगे, ठीक है। और आपसे रिलेशन ग्रो करना है और आपको जस्टिस जजमेंट देना है, ठीक है। और आप उनके लिए राइट पार्टनर है, और उन्होंने कुछ गलती की थी किसी की भी वजह से, आपने भी कुछ थोड़े बहुत बिहेवियर थे उनके, उस वजह से तो रियलाइजेशन है, उसको करेक्ट करने की सोच रहे हैं। और ऐसे इंटरफेयर करने वाले लोगों को और ऐसी थर्ड पार्टीज को कंप्लीटली एंड कर रहे हैं, इवन कर भी चुके हैं, बिकॉज ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये चीज़ें हैं, तो आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। अभी तो बहुत पछतावे में है कि उन्होंने किसी और थर्ड पार्टीज पे क्यों एफर्ट किया, किसी और सिचुएशन पे, इस थर्ड पार्टीज पे क्यों एफर्ट किया, आप पे क्यों नहीं कर लिया। क्योंकि आप पे करते तो आज ये रिलेशन कुछ और ही होता, उसमें हार्मनी होती, पीस होता, लव होता, उनको ये रियलाइजेशन है, स्टेबिलिटी होती, ग्रोथ होती, नेम होता, फेम होता, सपोर्ट होता। अभी वो अकेले भी पड़ गया किसी और इस थर्ड पार्टीज पे एफर्ट्स करके, या किसी और इसके अलावा भी और सिचुएशन या किसी और उस पर एफर्ट्स किए थे उन्होंने, तो सब डिजास्टर ही है उनकी लाइफ में, और लॉस ही लॉस है उनकी लाइफ में, अकेले भी पड़ गए, बर्डन में फील करते हैं, टॉक्सिसिटीज है, क्योस है उनकी लाइफ में, कॉन्स्पिरेंस ये है कि बिट्रेयल मिलता है उनको, ये चीज़ें होती है उनके लिए भी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, स्पेल्स किए जा रहे हैं, किए करवाए जा रहे हैं, थर्ड पार्टीज के थ्रू भी लोग भी शामिल है इसमें, और लोग भी शामिल है, थर्ड पार्टीज की तरफ से भी होंगे और भी अननेसेसरी लोग भी शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि पहले आपकी बात मान लेते, या पहले आपको चूज कर लेते, या पहले आपके रिलेशन पे एफर्ट्स कर लेते, तो ये चीज़ें ना होती हैं आज के टाइम पे, जैसा उनके लिए हो रहा है अभी, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, और आपकी तरफ ये ऑफर देने की सोच रहे हैं, बढ़ने लेकर के बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कैसे बढ़े, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज है ना, क्योस करवाने वाली, लड़ाई झगड़ा, तो ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन गेन कर लिया है काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने, और ठीक है ये चीज़ें, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपके लिए रिलेशन में बैलेंस है, जस्टिस है, ग्रोथ है, यूनियन का सोच रहे हैं, और कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सब कुछ ठीक करने का सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी से एंड, ठीक है। चलिए अभी मैं एक्शन चेक कर रही हूँ नेक्स्ट आपके पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए, आप लोग प्रे कर लीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन है। क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड द 5 ऑफ वैंड्स, राइट। देखिए थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन यही है कि अब वो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से अलग होना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट एक्शन में वो अलग ही होंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज तो ऑब्वियस बेस्ट, जैसे मैंने बताया काफ़ी सिक्रेटिव है, उसके और भी अफेयर हो सकते हैं, और काफ़ी सेल्फिश है, मैनिपुलेट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, आपके पर्सन को स्पेक्ट करती है ये और आपकी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है। तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन अपनी फुल्ली पावर में आएंगे, और इस थर्ड पार्टीज को वो फुल्ली इग्नोर करने वाला है, कट करने वाले हैं इस थर्ड पार्टीज को, इस थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा करके अलग होना पड़े, एंड करना पड़े इसको, या जिस भी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें अब ये थर्ड पार्टीज के लिए कुछ नहीं करने वाले, और थर्ड पार्टीज को वो एंड ही करेंगे, ठीक है। आपके लिए क्या करें, क्या करेंगे आप लोग प्रे कर लीजिए। सो वी हैव द एम्प्रेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो गाइस देखिए आपके पर्सन को ना अभी तो अवेकनिंग है कि उन्होंने गलत किया, या आपसे वॉक अवे करके, या आपको चीट करके, धोखा करके, इग्नोर करके, या थर्ड पार्टीज को चुन करके गलत हुआ है। तो अभी देखिए वो अपनी रिग्रेक्ट वाली एनर्जी से, ठीक है, अभी तो रिग्रेक्ट में है ना काफ़ी, वो रिग्रेक्ट वाली एनर्जी से मूव ऑन करेंगे, इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज उनके लिए सर्विंग नहीं है, सर्व नहीं करती वो थर्ड पार्टीज किसी भी तरीके से, उनकी ग्रोथ को रोके हुए है वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो आपके पर्सन देखिए आपको ही आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पर्सन ना देखिए थर्ड पार्टी थी ना, 3 नंबर है यहाँ, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अपनी रियल एम्प्रेस, अपनी ना जेन्युइन एम्प्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज यू, आप है उनके, ठीक है, जेन्युइन एम्प्रेस आप है उनकी, ठीक है। ये उनको रियलाइजेशन हो गया, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए, और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, और आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और आपसे सॉरी भी फील कर सकते हैं वो, ठीक है, कि आपसे मूव ऑन करना है करने की किया था तो उनको सॉरी कर सकते हैं, या थर्ड पार्टीज को चूज़ किया था तो उसके लिए भी सॉरी फील कर सकते हैं, और आप में कोई इशूज़ रहते तो वो चीज़ें आप डिजॉल्व कर लें, ठीक है। और आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे कि आप ही उनकी एम्प्रर या एम्प्रेस है, और आपको सही वो शादी करना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में कार्ड देखिए, एम्प्रर यहाँ से और एम्प्रेस यहाँ से है, तो काउंटर पार्ट है, ठीक है, आप है उनके काउंटर पार्ट, या आप है कंपैटिबल पार्टनर। तो देखिए वो अपने कंपैटिबल पार्टनर अपने एम्प्रर या एम्प्रेस की तरफ ही बढ़ेंगे उस थर्ड पार्टी से, यहाँ पे भी 5 का कार्ड थर्ड पार्टी इंडिकेट करता है, थर्ड पार्टी से देखिए लड़ाई झगड़ा करके उसको कट करके उससे अलग होकर के आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, अपनी पावर में आ जाएंगे वो अपनी एम्प्रर वाली, ठीक है।
बिल्कुल थर्ड पार्टीज को इग्नोर कर देंगे, वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर लेंगे और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और आपको ऑफर देंगे मैरिज के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। मैरिज नहीं हुई है तो, मैरिड हो तो फर्दर इसमें ग्रोथ होगी आपकी, ये चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। किसी के लिए देखिए गाइस ये बना, देखिए यहाँ से भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके केस में गाइस, आपके सिचुएशन में, ठीक है। मैंने कहा है ना कि ये थर्ड पार्टी तो है ही आपके पर्सन की लाइफ में, ये आपके पर्सन से मैरिड है, कमिटेड है, लव, और इसका बहुत दबदबा, बहुत मैनिपुलेशन चलता है। इसके अलावा भी लोग हैं, चाहे वो उनकी फैमिली से भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फैमिली को भी कान भर रखे हों, और भी अननेसेसरी लोग हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ से भी होंगे क्रिएट करने वाले, और भी अननेसेसरी लोग हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशन में सेपरेशन हो रहा है बार बार, ये ग्रोथ में आपका रिलेशन ग्रो नहीं कर पा रहा, क्रिएट नहीं हो पा रहा आपके पर्सन से, ठीक है, हील नहीं हो पा रहा, ये बहुत सारे लोग। लेकिन आपके पर्सन देखिए, अब इस आपसे ही उस थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपके रिलेशन को बैलेंस करेंगे, हील करेंगे, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, यस, क्योंकि अवेकनिंग है, क्योंकि आप ही उनकी क्वीन है। अब इस सेपरेशन को, नो कॉन्टैक्ट को, इस लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन को एंड करेंगे, इस थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, इस कियोस को, इंटरफेरेंस को एंड करके आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रिकंसिलिएशन होगा, आप, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे तो, नहीं तो ट्रैवल पे भी जा सकते हैं अगर आप लोग रिलेशन में हैं तो, बातचीत हो रही है जिनकी, ठीक है। और आपके साथ ही हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे, अपनी आपके साथ ही क्रिएट करेंगे वो, यस, राइट। कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो सकता है, कुछ के लिए 3 to 8 आवर्स, 3 to 8 डेज, 3 to 8 वीक्स में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। चलिए मैं ना यूनिवर्स से अनफोल्ड करती हूँ, यूनिवर्स क्या अनफोल्ड कर रहे हैं, फ्यूचर आपका और थर्ड पार्टीज का क्या अनफोल्ड कर रहे हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ थर्ड पार्टीज का फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए कि क्या होना ही होना है वो थर्ड पार्टीज के लिए, क्या होने वाला है थर्ड पार्टीज के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स, क्या थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी कंप्लीटली, और होगी तो कब तक होगी, कैसे होगी। एंजल्स, क्या थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी फ्यूचर में आपके, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से, क्या थर्ड पार्टीज कंप्लीटली एंड हो जाएगी। होली स्पिरिट एंजल्स, एंड तो होगी, जस्टिस तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। होली स्पिरिट एंजल्स, क्या थर्ड पार्टीज कंप्लीटली एंड हो जाएगी। एक और ले लेते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशन में, क्या उनको, मेरे व्यूवर की अपने पर्सन से न्यू बिगनिंग हो पाएगी, मैरिज हो पाएगी, ये कनेक्शन उनका हील बैलेंस हो पाएगा अपने पर्सन के साथ, इसमें ग्रोथ हो पाएगी, उनका यूनियन हो पाएगा। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, क्या ये चीज़ें हो पाएंगी मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन से इस रिलेशन में फ्यूचर में, क्या है इस रिलेशन का फ्यूचर, क्या यूनियन हो पाएगा, क्या मैरिज हो पाएगी, क्या सब कुछ सही हो पाएगा मेरे व्यूवर्स के लिए। सो वी हैव द हेरोफेंट, यहाँ से है हेरोफेंट का कार्ड, दुर्गा का कार्ड। चलो ठीक है, थर्ड पार्टीज की बात कर लें, द हर्मिट, फूल एंड द चैरियट, राइट। आपकी बात कर लें, सो व्हील ऑफ हैंग्ड मैन, द स्टार। देखिए गाइस, आप थर्ड पार्टीज की बात करें ना तो उसका फ्यूचर ये है कि देखिए वो जिस भी रिलेशन में थी, मैरिड थी या कमिटेड थी या लव अफेयर में थी, तो उसको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन आपके उसका स्पेशली अगर वो कार्मिक रिलेशन है आपके पर्सन से, कि ये रिलेशन उसके लिए नहीं है, देन वो इस रिलेशन से मूव ऑन उसे करना पड़ेगा। आपके पर्सन मूव ऑन कर ले या वो कर ले, मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, उसका रिलेशन वहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ इस आपके पर्सन से फ्यूचर में एंड होगा। अब ये जब भी होता है, ठीक है, एंड तो होगा आपके पर्सन से ये रिलेशन, उसको मूव ऑन करना पड़ेगा और वो मूव ऑन करेगी। उसके बाद वो अपनी लाइफ कहीं और क्रिएट करती है, कहीं अपना सोचती है, तो वहाँ पे उसका हो जाएगा, लेकिन आपके पर्सन से तो नहीं होगा, और क्योंकि आपके पर्सन से उसको मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड है यहाँ पे थर्ड पार्टीज का, ठीक है, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, यूनिवर्स उसको भी रियलाइजेशन करवाएंगे कि ये रिलेशन उसके लिए नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसका कर्मा था या कार्मिक साइकिल्स में थी, या उसने गलत तरीके से अपनाया था, तो उसको रियलाइजेशन, या उसने गलत वो, ठीक है, आपके पर्सन के लिए है ही नहीं, आपके पर्सन उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि कार्मिक के लिए तो ट्विन फ्लेम्स होते ही नहीं है, ठीक है, या आपके पर्सन का वो मैच है ही नहीं, तो वो खुद ब खुद मूव ऑन करेगी वहाँ से, इस रिलेशन को एंड करके आपके पर्सन से वो अकेली मूव ऑन कर जाएगी आपके पर्सन के लाइफ से, ठीक है, अकेली हो जाएगी फ्यूचर में, थर्ड पार्टी फ्यूचर में अकेली हो जाएगी, ठीक है। अभी तो वो रिलेशन में है, अगर मान लीजिए आपके पर्सन से मैरिड है, ठीक है, या रिलेशन में या कमिटेड है, तो वो देखिए वो फ्यूचर में अकेली हो जाएगी, और फिर देन वो मूव ऑन करेगी, मूव ऑन करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भी, और ये चीज़ें भी कि उसने या तो गलत तरीके से ये चीज़ें की थी, या आपके पास उसके लिए है ही नहीं, ठीक है, तो वो अकेली पड़ भी जाएगी और उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, और वो करेगी भी, ठीक है। यू डिवाइन उससे मूव ऑन करवाएंगे, कोई ना कोई सिचुएशन सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर देंगे कि उसको मूव ऑन करना ही पड़ेगा आपके पर्सन से। आपके लिए देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है,
द हैंगमैन है, द स्टार का कार्ड है। आपका कनेक्शन फ्यूचर में हील होगा। आपकी इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी विश थी ना, आप वो पूरी होगी। यूनियन की विश थी, मैरिज की विश थी, ठीक है, फर्दर कुछ विश थी, आपको होपफुल रहना है। रिन्यूअल जरूर होगा इस रिलेशन में, ठीक है। और इस रिलेशन में जितने भी आप सेक्रीफाई करते आ रहे थे, अब आपको सेक्रीफाई नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इस रिलेशन के डिलेज एंड होंगे, डिस्टेंस एंड होंगे, ठीक है, सेपरेशन एंड होगा। अब आपकी न्यू इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा, सोल्यूशन होगा, हीलिंग होगी, रिन्यूअल होगा, आपकी विश फुलफिल होगी। आप जैसा क्रिएट करना चाह रहे थे इस रिलेशन में, वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। आपका टाइम अब अभी टाइम आपके फेवर में चल रहा है। ये देखिए शनिदेव का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये साल भी शनिदेव का ही माना जा रहा है, कर्मा का साल। और कर्मा इंडिकेट करता है शनिदेव को, कर्मा के लॉर्ड शनिदेव है, ठीक है। तो शनिदेव आपको अपने आपके बढ़िया आपने कर्म किए ना, ठीक है, उसका आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अब आपके फेवर में टाइम चेंज होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि भगवान ने एक्नॉलेज कर लिया सब कुछ, तभी तो कार्ड्स ऐसे निकल के आते हैं ना थर्ड पार्टीज के लिए भी रीडिंग में। और आपके लिए कितने बढ़िया कार्ड, थर्ड पार्टीज के लिए कैसे कार्ड निकल गया, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज को उसको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। और आपको आपने जितना देखो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर एफर्ट्स कर रहे हो, लॉयल हो, तो आपको वो चीज़ों का कर्मा मिलेगा, आपके बेहतर कर्मों का, बढ़िया कर्मों का, ठीक है। अभी आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ये रिलेशन में आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। आपको जस्टिस मिल जाएगा, फेट, डेस्टिनी, ठीक है, आपको वापस से यूनाइट करवाएगी। आपको चांस मिलेगा इस रिलेशन में वापस से, ठीक है। आपके पर्सन से रिन्यूअल हो जाएगा, हील हो जाएगा ये कनेक्शन। इस कनेक्शन की डिलेज डिस्टेंस एंड हो जाएगी। और आपकी विश थी ना शादी करने की, शादी हो जाएगी। या मैरिड थे ना, फर्दर मैरिड थे तो रिलेशन ग्रो कर जाएगा आपका। और ये थर्ड पार्टी मैरिड थी ना अगर, तो वो अकेली पड़ जाएगी और उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, और मूव ऑन हो जाएगी वो, ठीक है, करना ही पड़ेगा। मैरिड थी या कमिटेड थी या लव रिलेशन में भी थी, कमिटमेंट चाह रही थी तो कमिटमेंट भी नहीं मिलेगा। अगर कमिटमेंट चाह रही थी तो कमिटमेंट नहीं मिलेगा। मैरिड थी तो ठीक है, मैरिड रिलेशन से भी उसको मूव करना पड़ेगा, अपने अकेला होना पड़ेगा, सिंगल हो जाएगी वो, ठीक है। लाइफ फ्यूचर में अकेली सिंगल हो जाएगी, देन मूव ऑन करना पड़ेगा इस रिलेशन से। तो ये फ्यूचर अनफोल्ड है एंजल्स का आपके लिए, ठीक है। चलो गाइडेंस भी चेक कर देते हैं। एंजल्स गाइडेंस चेक क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के, गाइड कीजिए और ब्लास्ट भी करती थी क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन को लेकर के। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, हैप्पी हैप्पी होने वाला है, हील होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है। आपको भी पॉजिटिव रहना है इन द नियर फ्यूचर में होगा गाइस आपके लिए, ठीक है, बहुत जल्दी होगा ये आपके लिए। इधर भी 10 की एनर्जी है ना, विद इन अ मंथ हो जाएगा आपका, ये देखिए बहुत जल्दी होगा, विद इन अ मंथ हो जाएगा आपका। और जिनका ज़्यादा लगता है 2-3 महीने लगेंगे बस, ज़्यादा 2-3 महीने में हो जाए, नहीं तो कुछ का तो इसी मंथ में हो जाएगा, 1 मंथ में, इन द नियर फ्यूचर में होगा ये, ठीक है। और टाइम लाइन तो मैंने बताई है, हफ्ते, डेज, वीक्स वाली, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। कंप्लीटली ये चीज़ें होते होते आपका, ठीक है, हो जाएगा नियर फ्यूचर में। आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है, डाउट्स नहीं, फियर्स नहीं, वरीज नहीं, गुस्सा नहीं, राइट कंफ्यूजन में नहीं, राइट फोकस रहिए, बिल्कुल फोकस रहिए, होगा ही आपके लिए फ्यूचर में। आपके पर्सन आपसे आपका रिन्यूअल होगा, हील होगा ये कनेक्शन। जिसमें मैरिज नहीं होती तो मैरिज भी होगी, फर्दर ग्रोथ होगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट एंड हो जाएगा, सेपरेशन एंड हो जाएगा आपका आपके पर्सन से, और आपका यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, मैरिज, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज भी मूव ऑन कर जाएगी आपके रिलेशन से फ्यूचर में। और क्या एंजल्स, व्हाट एल्स, और गाइड कर दीजिए और ब्लेस कर दीजिए थोड़ा सा। यस, नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो, राइट, वी हैव नो एंड नो नीड टू वरी। सो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको वरीज नहीं करना है, जैसे यहाँ पे एंजल्स ने अनफोल्ड भी किया है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको वरीज नहीं, फियर्स नहीं, डाउट्स नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप वरीज करो। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स सब कुछ आपके रिलेशन की ऑब्स्टेकल्स को, थर्ड पार्टीज को, डिस्टेंस को, डिलेज को एंड करके आपका रिन्यूअल करा देंगे, आपकी विश फुलफिल कर देंगे। बस आप अपना एफर्ट्स करते रहो, ठीक है, प्रेयर्स करो, एफर्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशंस करो, आपके रिलेशन में हो तो उस रिलेशन पे एफर्ट्स करते रहो, ठीक है, बात करते रहो, सपोर्ट करते रहो अपने पर्सन को, प्यार से रहो, हीलिंग करो अपनी भी, अपने पर्सन की भी, रिलेशन की भी, जिस तरीके से रिक्वायर्ड है, ठीक है। बस ये करो, वरीज नहीं करना, नो नीड टू वरी, नो, ठीक है, नो, एंजल्स मना करें, नो नीड टू वरी, वरी करने की जरूरत नहीं है आपको, चिंता, क्योंकि इस रिलेशन में रोमांस फर्दर रोमांस ही है आपके लिए, ठीक है। इस कनेक्शन में आपका कनेक्शन रोमांस है, इस कनेक्शन में हील होगा आपका ये कनेक्शन, ठीक है, रिन्यूअल होगा इसमें, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, यूनियन होगा और रोमांस होगा इस रिलेशन में, रोमांस और बढ़ेगा भी वन, ठीक है। और मैरिज हो जाएगी, मैरिज चाह रहे थे तो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट स्टॉप,
यहाँ पे मुझे एक कार्ड पॉपअप हुआ था विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी हो जाएगा कुछ के लिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। साइन और सिंक्रोनिसिटीज जिनको रिसीव होती है उन पे ध्यान दीजिए, परफेक्ट टाइम है ये चीज़ें सब एफर्ट्स कर लेने का, मैनिफेस्ट करने का, प्रेयर्स करने का, ठीक है, या अपने रिलेशन पे एफर्ट्स लेने का, एक्शन करने का, ठीक है। एंड देन आपका परफेक्ट टाइम जब भी होगा, ठीक है, वो फुलफिल हो जाएगा फ्यूचर में, चाहे डेज में होता है, चाहे आवर्स में होता है, चाहे वीक्स में होता है, ठीक है, वो फुलफिल हो जाएगा। आप साइन सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए। एंजल्स की तरफ से रिसीव होते हैं, ड्रीम्स की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन जेस्चर या कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है, उसको नेग्लेक्ट ना करें। जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको इस रिसीव हो रही है ना, चाहे टैरो के थ्रू, टैरो देख रहा था उससे, या ड्रीम्स के थ्रू, या अपनी इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल्स नंबर्स के थ्रू, या पार्टनर्स के थ्रू, ठीक है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कर लीजिए। मे भी अभी आपको पर्सन से बात नहीं हो रही, तो रिवील नहीं कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और आप डाउट कर रहे हैं, ठीक है, और आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, स्टॉप करने की सोच रहे हैं इस रिलेशन में, या अपनी विशेष पे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एंड एफर्ट्स लेते रहिए, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। एफर्ट्स जिस भी तरीके के ले रहे थे लेते रहिए, हील करते रहिए, बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है, प्रेयर्स करते रहिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ट्रस्ट, आपके पर्सन कोई ना कोई डायरेक्शन चूज करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, आपको भी कुछ नया करने की जरूरत है इस रिलेशन को अचीव करने की, तो नया करिए, चाहे प्रेयर्स करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, इन द सेंस कि अगर डाउट करे हो, फियर है, वरीज है, तो उस चीज़ को, नहीं तो अभी नो कॉन्टैक्ट में, तो अभी चूज अ न्यू डायरेक्शन मीन्स अपना कोई न्यू डायरेक्शन चूज कर लो, मीन्स किसी और चीज़ पे एफर्ट्स करो, अभी तक करियर पे कर लो, अपनी फाइनेंस पे, स्टडी पे फोकस कर लो, ठीक है। तब तक के लिए आपके पर्सन ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके लिए कर देंगे, यूनिवर्स की साइड से हो जाएगा। और ट्रस्ट रखना है, बस आपको ट्रस्ट करना है, डाउट्स नहीं, ठीक है। ये चीज़ें करो, होने वाला आपका ये कुछ नियर फ्यूचर में हो जाएगा। द सिचुएशन विल इंप्रूव, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तो आपको वरी करने के लिए मना किया है, गिव अप करने के लिए मना कर रहे हैं, स्टॉप करने के लिए मना कर रहे हैं एंजल्स, ठीक है। अपने एफर्ट्स को रोको नहीं, गिव अप मत करो, वरीज नहीं, फियर्स नहीं, डाउट्स नहीं, ठीक है, ईगो नहीं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, एफर्ट्स करते रहो। रोमांस है इसमें, यूनियन है नियर फ्यूचर में, ठीक है। ये किसी के लिए कुछ डेज में है, किसी के लिए कुछ आवर्स, कुछ किसी के लिए कुछ वीक्स में, लेकिन होगा सबके लिए नियर फ्यूचर में, परफेक्ट टाइमिंग जिसका जब है। तो गाइज ये है आपके पर्सन की रीडिंग, आपके पर्सन की और आपकी भी रीडिंग है, मीन्स कि आपके पर्सन की एनर्जीज है आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और ठीक है, और क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, आप थर्ड पार्टीज और आपके लिए। और एंजल का गाइडेंस है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है, ठीक है, एंजल्स ब्लेसिंग, एंजल गाइडेंस, और फ्यूचर अनफोल्ड भी मैंने यूनिवर्स की साइड से कर दिया है। तो आपसे अगर देखिए मैच हुआ है और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको लगता है किसी और को भी जरूरत हो सकती है इस वीडियो की, तो उन तक शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, मेरे इस दिवाली ग्रोथ चैनल को, राइट। और आपको भी अगर कुछ और वीडियो की जरूरत है तो मेरे इस दिवाली ग्रोथ चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, देख सकते हैं। नहीं तो कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे कर सकती हूँ आपके लिए। मेरे को तो जिस तरीके की इंट्यूशंस आती है, गाइडेड हूँ मैं जिस तरह के लिए, जिस रीडिंग के लिए, वो मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये करिए एंड मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।